नमस्कार दोस्तों न्यूज़ तो आपने देख ही ली होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दिया है। किसको? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दिया है मोदी गवर्नमेंट को और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को। इन्होंने जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई थी उसको स्ट्रक डाउन कर दिया है। तो एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेंस के लिए भी, आपके यूपी पीसीएस के और प्रीलिम्स के लिए भी। क्या फैक्ट बनते हैं सब जानेंगे, ठीक है। क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड, इसकी शुरुआत कब हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक क्यों लगाई, क्यों इस पे रोक लगाई, कौन कौन से आर्टिकल ये वॉयलेट करता है, सब जानेंगे। बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, सब कुछ जानने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं चुनावी बॉन्ड होता क्या है दोस्तों। क्या होता है चुनावी बॉन्ड? मेरे इंग्लिश वाले भाई भी देख सकते हैं इसको। इलेक्टोरल बॉन्ड पता ही होगा आपको, इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। ये कब आया था? 2017 में वित्त विधेयक यानी फिनेंस जो होता है ना, फिनेंस एक्ट, वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया था। 2018 में इसे लागू किया गया था, ठीक है। दो चीज़ें याद रखनी, 2017 में वित्त विधेयक के माध्यम से ये पेश किया गया, 2018 में इसे लागू किया गया। यह बॉन्ड खरीदने वाले की गुमनामी बनाए रखता है, ठीक है। ये जो भी इस बॉन्ड को खरीदेगा, मान लो आप एसबीआई की ब्रांच से जाके बॉन्ड खरीदते हो तो उसमें आपका नाम नहीं होगा, ठीक है। एनोनिमस होता है, ये गुमनामी रखता है कि अडानी ने कितना बॉन्ड दिया, अंबानी ने कितना बॉन्ड दिया, कोई नाम नहीं है किसी का। अभी सब बताऊंगा कैसे इसमें झोल हो रहा है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये हो गई कि आपको याद रखना है 2017 में आया, 18 में लागू हो गया। खरीदने वाले की गुमनामी बरकरार रखती है, ठीक है। कौन खरीद सकता है? राजनीतिक दलों की पात्रता क्या है, मतलब किसको मिल सकते हैं ये बॉन्ड? क्या कोई भी पार्टी को मिल जाएंगे? नहीं, केवल जनप्रतिनिधि अधिनियम या आरपीए एक्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, आरपीए एक्ट 1951 की धारा 29A के तहत जो भी पंजीकृत राजनीतिक दल या रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं। अब रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी कौन होंगी? वही होंगी जिन्होंने पिछले आम चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, ठीक है, उसमें कम से कम 1% वोट जिनको मिले होंगे उन्हीं को ये बॉन्ड मिल सकते हैं। समझे मेरी बात? जैसे बीजेपी है, आपका कांग्रेस है, लोग और आम जनता, अरे क्या है वो, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है, तो ये सब है, बीजू जनता दल है, जितने भी ये समाजवादी पार्टी है, जिनको 1% वोट मिल जाता है, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का, ठीक है, वो एलिजिबल हो जाते हैं इसके लिए। पहली चीज़ समझ गए? आरपी एक्ट 1951 29A का आर्टिकल ये कहता है कि 1% वोट वाले एलिजिबल हैं, ठीक। चलिए, अब इस बॉन्ड को जारी कौन करता है? क्या सरकार जारी करती है? नहीं, इस बॉन्ड को जारी करता है भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक इसकी अधिकृत जारी करता है। चुनावी बॉन्ड नामित भारतीय स्टेट बैंक शाखाओं के माध्यम से जारी किए जाते हैं। अब कहीं भी स्टेट बैंक की शाखा से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं, ठीक है। समझ गए? विशेषताएं क्या है भैया इसकी? कितने रुपए तक के बॉन्ड आप खरीद सकते हो? मान लो आप मोदी जी से मंदिर बना दिया, बहुत कुछ, आप 1000 रुपए का बॉन्ड खरीद के चंदा दे सकते हो। कोई बड़ा आदमी है 10,000 का ले सकता है, 1 लाख का बॉन्ड ले सकता है, 10 लाख का ले सकता है। अंडी अडानी 1 करोड़ रुपए के बॉन्ड ले सकते हैं, समझ रहे हो? तो ऐसे करके आप कितने भी ज़्यादा बढ़ते चले जा सकते हो। मल्टीपल हैं देखो, 10-10 के सब, ठीक। तो आप इतना बॉन्ड खरीद सकते हो, किससे? एसबीआई से खरीद सकते हो। इसमें कोई ब्याज नहीं लगता है, ब्याज मुक्त होता है। धारक द्वारा मांगे जाने पर देय होता है। जब भी आपको चाहिए होगा आप ले लो, ठीक है। किसी भी तरह का इसमें आपका नाम नहीं होगा, आपकी गुमनामी रखेगा। भारतीय नागरिक अथवा भारत में स्थापित संस्थाएं इसे खरीद सकती हैं। कौन कौन खरीद सकता है? भारतीय नागरिक और भारत में स्थापित संस्थाएं। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। कोई और नहीं खरीद सकता। अब ये नहीं जेफ बेजोस चाहे चंदा दे दे इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, नहीं, अडानी देंगे, ठीक है। भारत में स्थापित जो संस्थाएं हैं वो देंगी। इसे व्यक्तिगत रूप से, संयुक्त रूप से खरीदा जा सकता है। यह जारी होने की 15 कैलेंडर दिवसों के लिए वैध होता है। मतलब आज आपने लिया, ये इशू हो गया, 15 दिन के अंदर ये वैलिड है, सरकार इससे पैसा निकाल लेगी, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए किस पार्टी को कितना चंदा मिला है, इससे वो देख लीजिए। इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट है, उसके अनुसार ये 2017-18 की और 21-22 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक के कुल 9,208.23 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड बिके हैं दोस्तों। कितने इलेक्टोरल बॉन्ड अब तक बिक गए? 9,208.23 करोड़ के। बीजेपी को जिसमें से 5,271.97 करोड़ रुपया मिला है, सबसे ज़्यादा। कांग्रेस को देख रहे हो, फिसड़ हो गई है, 992.9 करोड़ रुपया डोनेशन मिला है। ममता बनर्जी की टीएमसी को इतना पैसा मिला है, 768.88। बीजू जनता दल को 682 करोड़। अब सोच रहे हो बीजेपी को इतना चंदा कहाँ से मिला है, कौन देगा? तो ऑब्वियसली कॉरपोरेट सेक्टर में जो है वो देंगे। अब यहाँ पे समस्या क्या आई है ये समझो। इन्होंने कंपनीज जो एक्ट था, कंपनीज एक्ट 2013,
उसमें परिवर्तन कर दिया, उसमें परिवर्तन करा। इन्होंने कंपनीज एक्ट का जो अमेंडमेंट था, मतलब आर्टिकल 182 था सेक्शन जो, उसमें इन्होंने परिवर्तन करा कि कोई भी कंपनी अनलिमिटेड डोनेशन दे सकती है, कोई भी कंपनी अनलिमिटेड डोनेशन देगी। अब बताइए, अगर मान लीजिए अडानी की कंपनी अनलिमिटेड डोनेशन दे रही है तो सरकार उसको फ़ायदा देगी। इससे फेयर मार्केट प्रैक्टिसेस कैसे होंगी, है ना। एक कंपनी को ज़्यादा लाभ होगा तो सरकार उनके लिए कानून बनाएगी, ऐसे कानून बनेंगे जिससे उसी कंपनी को लाभ हो, और कंपनियों को तो दिक्कत होगी ना। पहली चीज़ तो इसमें ये प्रॉब्लम आई जो सुप्रीम कोर्ट ने देखी। दूसरा दोस्तों, आरपीए एक्ट जो होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ध्यान से सुनिएगा, उसका सेक्शन 29C कहता था कि अगर आपको कोई भी डोनेशन देगा, ठीक है, 20,000 रुपये से ज़्यादा, 20,000 रुपये से ज़्यादा का अगर डोनेशन आएगा तो आपको उसका नाम आम सब आपको बताना पड़ेगा, उसकी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी। पर इन्होंने क्या करा, इन्होंने फिनेंस एक्ट लाया 2017 का, फिनेंस एक्ट 2017। इन्होंने कह दिया कि दो जो भी भैया 20,000 से ऊपर का डोनेशन देगा उसका कोई नाम हम नहीं बताया जाएगा, कोई नाम हम नहीं देंगे भैया, ये लो। तो ये भी एक आपकी प्राइवेसी जा रही है ना भैया। राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा 19 में अधिकार है, 19 क्लॉज ए में, तो पर ये वो वायलेट कर रहे हैं, तो फंडामेंटल राइट हार्म हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी देखा। क्या क्या समझे आप कि कंपनी एक्ट, कंपनी, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कंपनी एक्ट 2013 में इन्होंने परिवर्तन कर दिया भैया। क्या परिवर्तन कर दिया कंपनी एक्ट 2013 में, कि भैया कोई भी कंपनी है सेक्शन 182 के तहत अनलिमिटेड डोनेशन दे सकती है। आरपीए एक्ट के सेक्शन 29C के तहत इन्होंने बोला कि जो भी 20,000 रुपये से ज़्यादा का डोनेशन देगा उसका कोई भी नाम नहीं होगा। इन्होंने आर्टिकल 29C में अमेंडमेंट कर दिया, किसके थ्रू, फाइनेंस एक्ट 2017 के थ्रू। तो यहाँ ये भी समस्या आई, प्राइवेसी जा रही है ना। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट इन बातों का देख रहा है कि आदमी का राइट्स हनन हो रहा है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक क्यों लगाई। वही कारण, चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन है। पहली चीज़ मेंस के लिए जो आंसर है ये आपके, राजनीतिक दलों के द्वारा फंडिंग की जानकारी उजागर ना करना उद्देश्य के विपरीत है। अब कौन सी राजनीतिक पार्टी को कहाँ से फंडिंग हो रहा है ये तो पता चलना चाहिए ना, कि भाई लीगली फंडिंग हो रही है, ड्रग टेररिंग हो रही है, ब्लैक मनी आ रहा है, तो सरकार उसके हिसाब से कानून बनाएगी। भाई बीजेपी के बाद पैसा कहाँ से आता है, सरकार इन यहाँ से थोड़ी लूटती है कि भैया कंसोलिडेट फंड से निकाल दिए। जब उनके पास चंदा आएगा तभी तो वो अपना चुनाव लड़ पाएंगी, ठीक है। अब भैया सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को भी फटकार लगाई है कि 31 मार्च तक चुनावी बॉन्ड का डाटा साझा करने का निर्देश दिया है, कि कहाँ कहाँ से किस किस ने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए। आप बाकायदा इसकी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन से साझा करिए, ठीक है। कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड तुरंत रोकने के आदेश दे दिए, इसको बंद कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुनावी बॉन्ड के माध्यम से अब तक किए गए योगदान के सभी विवरण 31 मार्च तक पेश करेगा। अब कोई इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं खरीदा जा सकता है, ठीक है। चुनावी बॉन्ड को रद्द करना होगा, फिर वही चीज़ है, चुनावी बॉन्ड अनुच्छेद अभी बताया 19A का उल्लंघन है, ठीक है, जो हमारा क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसका उल्लंघन है। कोर्ट ने इसे असंवैधानिक माना है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों ये था पूरा न्यूज़, कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला होगा प्री और मेंस में। ये मेरे करंट के इनिशिएटिव आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। तो जो भी न्यूज़ डेली चलेगी प्री और मेंस में, ये आपके देखिए बहुत ज़रूरी है गवर्नेंस पोर्शन में, GS2 में, प्रीलिम्स में भी आपके काम आएगा। तो कैसा लगा दोस्तों बताइएगा ज़रूर प्लीज़।